हाय गाइस। आज हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम फॉर लूप देखेंगे सी लैंग्वेज में और हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करेंगे और इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फॉर लूप को समझने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं लूप क्या होता है। बेसिकली लूप जो स्टेटमेंट होती है वो हमें अलाउ करती है वह हम किसी भी सिंगल स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर हमें किसी भी सिंगल स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना है तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब जो लूप है वो एक मेन कॉन्सेप्ट है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो तकरीबन ऑलमोस्टली हर लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। और फर्दर मूव करने से पहले हम लूप की कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी रियल लाइफ की एग्जाम्पल से ले लेते हैं। अगर आपको एक सॉन्ग पसंद है, आप उस सॉन्ग को बार बार सुनना चाह रहे हैं, देन आप अपने एंड्रॉयड मोड पे उसे रिपीटेड मोड पे लगा देते हैं, देन वो ऑटोमेटिकली रिपीट होता रहता है। तो ये भी एक लूप की एग्जाम्पल है। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल ये है, जब हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 5 अटेम्प्ट होते हैं कि जब हम अपने 5 अटेम्प्ट पूरे कर लेते हैं और हम अगेन रॉन्ग पासवर्ड इंटर करते हैं तो हमारे पास एक टाइमर शो होना शुरू हो जाता है कि भाई इस टाइम के बाद देन अगेन जो है आप अपना पासवर्ड री इंटर कर सकते हैं। तो ये भी एक लूप की एग्जांपल है। सो जो बेसिक सिंटैक्स है फॉर लूप का वो ये है, सबसे पहले हम फॉर लिखते हैं और होल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, देन हम अपडेट स्टेटमेंट लिखते हैं। देन इसकी बॉडी आती है, इसकी बॉडी में हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जिसे हमें मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना है। अब हमारे पास सी लैंग्वेज में जो लूप होते हैं वो वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है और फॉर लूप होता है और नेस्टेड लूप होता है। आज की वीडियो में हम फॉर लूप को कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम रिमेनिंग जो लूप्स हैं उनको कवर करेंगे। सो किस नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि फॉर लूप वर्क कैसे करता है सी लैंग्वेज में। तो बेसिकली ये तो बेसिक सिंटैक्स है फॉर लूप का जो आपको समझ आ गया है कि इसमें इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होती है, टेस्ट एक्सप्रेशन होती है और अपडेट स्टेटमेंट होती है। बट ये काम कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है, वो एक बार ही एग्जीक्यूट होती है। अब इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट क्या होती है, फर्ज करें कि आप चाह रहे हैं कि अपनी स्क्रीन पर जो है 10 इंटीजर नंबर जो है वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि वो 10 के 10 नंबर ही प्रिंट हो जाएं, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएं। तब आपको इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फर्ज करें कि आप चाह रहे हैं कि 10 के 10 नंबर ना प्रिंट हो, 5 से लेके 10 तक जो नंबर हैं वो प्रिंट हो जाएं। तब आप क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे कि आप वहाँ पर क्या लिख देंगे कि i इज इक्वल टू 5 मीन्स जो मेरा फॉर लूप है वो कहाँ से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो और 10 पर एंड हो जाए। ठीक है, तब हम इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। देन हमारे पास टेस्ट एक्सप्रेशन आती है। तो बेसिकली टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो मेन पार्ट है हमारा फॉर लूप का, जो एवेल्यूट करता है कि आइदर हमें जो हमारा फॉर लूप है वो फर्दर एग्जीक्यूट होगा या टर्मिनेट होगा। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आ जाता है तो क्या होता है कि हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है। फर्दर ये जो अपडेट स्टेटमेंट का जो प्रोसेस है या हमारी बॉडी में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होती, डायरेक्ट हमारा फॉर लूप एंड हो जाता है। लेकिन फर्ज करें कि हमारा जो टेस्ट एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो स्टेटमेंट हमारी फॉर लूप की बॉडी के अंदर है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, और अपडेट स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमारी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाता है कि भाई आपका लूप जो है वंस टाइम जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, अब आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो चुकी है और सेकंड टाइम हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होने जा रहा है। देन इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। अगेन जो है वो एक्सप्रेशन जो है टेस्ट एक्सप्रेशन एवल्यूट करती है कि हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो अपडेट स्टेटमेंट होती है और बॉडी में जो भी स्टेटमेंट लिखी वो एग्जीक्यूट हो जाती है। देन अगेन हमारा जो है टेस्ट एक्सप्रेशन चलता है। अगर रिजल्ट फॉल्स आता है ऑटोमेटिकली हमारा फॉर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। मुझे पता है कि आपको यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में हम फॉर लूप की एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम इंटीजर नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं। तो वहां पर आपको जो है ऑलमोस्ट तकरीबन चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस यहाँ पर हम जो है 10 नंबर प्रिंट करवा रहे हैं, 10 इंटीजर नंबर प्रिंट करवा रहे हैं। हम इसका फ्लो डायग्राम भी देखेंगे और साथ में हम इसको कोडिंग पार्ट भी देखेंगे।
अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास मैंने एक मेन मेथड में एक इंट वेरिएबल लिया आई एक वेरिएबल है जो इसकी डेटा टाइप इंट है, और मैंने एक फॉर लूप लगाया। उस फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जो है वो ये है कि आई इज इक्वल टू 1, कि हमारा लूप जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, और आई आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 11 होगी, मीन्स 11 से लेस देन होगी 10। जब हमारी आई की वैल्यू 10 तक पहुंच जाएगी तब हमारा लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और हर बार जब भी हमारा लूप चलेगा देन आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। और ये फॉर लूप की बॉडी है, उसकी बॉडी में क्या है कि सिंपली प्रिंट एफ %d और आई, मीन्स जो भी आई में करंटली है उसे प्रिंट करवा दो। इस टाइम आई में क्या था, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा आई में 1 था तो 1 प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन हमारी अपडेट स्टेटमेंट जो होगी वो अपडेट हो जाएगी, इसमें आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर चेक होगा कि आइदर हमारी एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। तो आई की वैल्यू अभी क्या है, 2, तो 2 इज लेस देन 11, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगेन हमारा फॉर लूप चलेगा और अब आई में वैल्यू 2 थी तो 2 प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह ये जो है सिस्टम 10 तक चलेगा। जब आई की वैल्यू 10 होगी तो 10 इज लेस देन 11 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगेन आई में जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होगी, 10 से इंक्रीमेंट होकर 11 हो जाएगी, तो 11 आई में अभी स्टोर किया 11 इज लेस देन 11 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो डायरेक्ट हमारा लूप जो है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब फ्लो डायग्राम में समझते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक इंट वेरिएबल है, ठीक है, हमें 10 नंबर प्रिंट कराने हैं, और इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट में हमारे पास आई की वैल्यू 1 है, मींस आई हमारा जो इनिशियलाइज हो रहा है प्रोग्राम या लूप वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। और ये एक कंडीशन है जिसमें क्या है कि आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, आई की वैल्यू लेस देन या 10 के बराबर होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर इससे बड़ी हुई तो क्या होगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा जो भी आई में स्टोर है। इस टाइम 1 स्टोर है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। और अपडेट स्टेटमेंट में हमारे पास आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो है अगेन ये कंडीशन चेक होगी, इसमें अगेन 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये चलता रहेगा, प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो 11 इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 कंडीशन फॉल्स होगी, देन हमारे पास ये वाला बॉडी नहीं चलेगी, डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली जो है विजुअल स्टूडियो कोड में करके देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम सिंपल एक इंट वेरिएबल लेते हैं आई, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे। देन हम क्या करेंगे, फॉर लूप में क्या लिखेंगे, आई की इनिशियलाइजेशन जो स्टेटमेंट है उसमें लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1, कि हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा। देन हमारे पास टेस्ट एक्सप्रेशन में मैं क्या लिखूंगा कि आई की वैल्यू जो है वो लेस देन, कहाँ किससे लेस देन, 11 से लेस देन चलेगी, 11 से लेस देन होगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ कि प्रिंट एफ %d, एन, आई, जो भी आई में स्टोर्ड है करंटली उसे प्रिंट करवा दो एज इट, ठीक है। ये हमारा सिंपल इंटीजर नंबर का 10 इंटीजर नंबर का प्रोग्राम बन गया। अब मैं इसको चलाता हूँ, देन आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गई वैल्यू पर, लेकिन ये साथ साथ में इसको लाइन ब्रेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, \n लिखते हैं, तो हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाती है। तो हम सिंपल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जो है मैं वो क्या कर देता हूँ, वो कर देता हूँ 5, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो अब देखें मेरे पास इनिशियलाइजेशन 5 थी, तो 5 से हमारा लूप स्टार्ट हुआ और 10 पे एंड हो गया, ठीक है। और अगर ये मैं वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर ना करवाऊँ तो कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पर भी डिक्लेयर करा सकता हूँ। डायरेक्ट मैं यहाँ पर इंट लिख के आगे आई इज इक्वल टू 5 लिख दूंगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर भी हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है। सो यहाँ पर हम सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं कि एन इंटीजर नंबर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए। मीन्स अगर यूज़र को हम बोलें कि वो कोई वैल्यू एंटर करे तो देन हम उसको कैलकुलेट कैसे कर सकें। सबसे पहले मैं इंट एक वेरिएबल ले लेता हूँ नम, और दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट, ठीक है। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, यूज़र को एक मैसेज शो कराऊंगा कि प्रिंट एफ प्लीज एंटर आ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अब यूज़र जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर एंटर करेगा। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या लिखते हैं, स्कैनर %d इसलिए ले लें कि हम यूज़र से क्या ले रहे हैं, वैल्यू इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए हम %d लिखेंगे, कॉमा मुझे स्टोर कहाँ करवाना है, एंड नम में स्टोर करवाना है, ठीक है। अब
सिंपल ये चीज़ तो होगी कि यूज़र जो है अब इनपुट कर सकता है और वो नम में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ कि एक फॉर लूप बनाता हूँ, ठीक है। और फॉर लूप में जो हमारे पास आई वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या रखता हूँ, इंट रखता हूँ। और आई जो है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जो है वो 1 से स्टार्ट होगी और हमारा लूप कहाँ तक चलेगा, आई इज लेस देन एंड इक्वल टू काउंट, ठीक है, इक्वल टू नम, कि यूज़र ने जो भी इंटर किया है उसके बराबर तक चलेगा। मीन्स अगर यूज़र ने 5 इंटर किया तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा, 5 टाइम चलेगा। अगर यूज़र ने 10 इंटर किया तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम चलेगा, ठीक है। अब इसकी बॉडी में मैं क्या लिख रहा हूँ कि अब मैं इसकी बॉडी में क्या लिख रहा हूँ कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस आई, ठीक है, प्लस आई। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस आई मीन्स दैट कि जो भी काउंट में स्टोर है उसको प्लस कर दो आई में। इस टाइम तो काउंट में कुछ भी स्टोर नहीं, तो काउंट में हम यहाँ पर डिफॉल्ट क्या स्टोर करवा देते हैं, 0 स्टोर करवा देते हैं। इस टाइम काउंट में स्टोर क्या है, 0 स्टोर है, तो 0 प्लस आई, आई में क्या है 1 है, तो 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1 हुआ। तो 1 किस में स्टोर हो रहा है, अगेन काउंट में स्टोर हो रहा है, तो 0 की जगह रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगेन लूप चलेगा। अब काउंट में क्या है 1, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो 2 हो जाएगी, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 किस में स्टोर होगा, काउंट में स्टोर होगा, ठीक सिंपली, ठीक है। अब जब 5 बार लूप कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल वैल्यू जो है वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, काउंट में स्टोर हो जाएगी। अब वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ काउंट परसेंट डी कामा काउंट। अब सिंपल प्रोग्राम हमारा रेडी हो गया, हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूज़र जो है वैल्यू एंटर करेगा, मैंने यहाँ पर 5 एंटर किया। सो गाइज यहाँ पर देखें मेरे पास काउंट कितना आ गया, 15 आ गया। मीन्स टोटल ना अगर यूज़र ने 5 एंटर किया तो 5 को n टाइम जो है वो क्या किया, कैलकुलेट किया, और टोटल सम कितना आ गया, 15 आ गया। सो गाइस होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो व्हाइल लूप देखेंगे। तो गाइस अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो बाय।